बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। यह गांव शांत और सुंदर था, लेकिन गांव के लोग एक अजीब डर के साए में जी रहे थे। उस जंगल में एक भयानक चुड़ैल का वास था, जो रात होते ही गांव के आसपास मंडराती और लोगों को डराती। कई बार वह उनकी फसलों को जला देती या उनके पशुओं को नुकसान पहुंचाती। गांव के लोग हर रोज भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिले। इसी गांव में एक सिद्ध साधु रहते थे। उनका नाम महात्मा अनुराग था। वह शांत, विनम्र और तपस्वी थे। लोग उनकी सलाह और आशीर्वाद के लिए उनके पास आते थे। चुड़ैल का आतंक और साधु का निर्णय। एक दिन गांव के सरपंच ने सभी ग्रामीणों को बुलाकर कहा, यह चुड़ैल अब बहुत परेशान कर रही है, हम क्या करें? सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, सिर्फ महात्मा अनुराग ही हमारी मदद कर सकते हैं। महात्मा अनुराग ने सबकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कुछ पल के लिए ध्यान लगाया और कहा, डर को समाप्त करने के लिए उसका सामना करना जरूरी है। मैं जंगल में जाकर इस समस्या का समाधान करूंगा। गांव वाले डर गए और बोले, महात्मा जी, वह चुड़ैल बहुत खतरनाक है, वह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन साधु ने हंसकर कहा, सच्चे मन और अच्छे कर्मों से कोई भी बाधा नहीं टिक सकती। मुझे अपने तप और ईश्वर पर विश्वास है। जंगल का रहस्य। अगले दिन साधु ने अपना कमंडल और माला उठाई और जंगल की ओर चल दिए। जंगल घना और डरावना था। पक्षियों की आवाजें और सूखी पत्तियों की सरसराहट से अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था। लेकिन साधु ने निडर होकर अपनी राह जारी रखी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। ये वही जगह थी जहाँ चुड़ैल रहती थी। जैसे ही साधु वहाँ पहुँचे, अचानक हवा ठंडी हो गई और खंडहर के अंदर से एक भयानक आवाज गूंजी। तुम कौन हो जो मेरे घर में आए हो? चुड़ैल ने कर्कश आवाज में पूछा। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ तुम्हारे भूतकाल का बोझ हल्का करने और तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूँ। चुड़ैल का अतीत। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, मुक्ति? तुम मुझे क्या मुक्ति दोगे? मैं इस जंगल की रानी हूँ। यहाँ सब मुझसे डरते हैं। साधु ने शांतिपूर्वक कहा, डर और शक्ति का घमंड केवल क्षणिक है। मुझे तुम्हारी आत्मा की पीड़ा दिखाई दे रही है। बताओ, तुम इस रास्ते पर क्यों आई? चुड़ैल ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं पहले एक साधारण लड़की थी। मेरा नाम सुरभि था। मैं इसी गांव में रहती थी। मेरे माता पिता गरीब थे, लेकिन मैंने एक खुशहाल जीवन जीने की उम्मीद की थी। उसने आगे बताया कि गांव के एक स्वार्थी और लालची जमींदार ने उसे धोखा दिया, उसकी जमीन छीन ली और उसे और उसके परिवार को घर से बाहर कर दिया। गुस्से और दुख में सुरभि की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। वह बदला लेने के लिए चुड़ैल बन गई और तब से गांव वालों को परेशान करने लगी। साधु की करुणा। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारा गुस्सा सही हो सकता है, लेकिन यह गुस्सा तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं देगा। यह केवल तुम्हें और अधिक पीड़ा देगा। साधु ने उसे क्षमा और शांति का महत्व समझाया। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और अपनी तपस्या से उस खंडहर को पवित्र कर दिया। धीरे धीरे चुड़ैल का रूप बदलने लगा। वह फिर से सुरभि के रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखों में शांति झलक रही थी, मुक्ति और गांव की खुशी। साधु ने सुरभि की आत्मा को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम स्वर्ग में जा सकती हो। अपने गुस्से और बदले की भावना को छोड़ दो। सुरभि ने गांव वालों के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा और साधु को धन्यवाद दिया। वह प्रकाश के एक उज्जवल गोले में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने साधु को धन्यवाद दिया और उस जंगल को पवित्र स्थान मान लिया। सीख। साधु ने सुरभि की आत्मा को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम स्वर्ग में जा सकती हो। अपने गुस्से और बदले की भावना को छोड़ दो। सुरभि ने गांव वालों के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा और साधु को धन्यवाद दिया। वह प्रकाश के एक उज्जवल गोले में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने साधु को धन्यवाद दिया और उस जंगल को पवित्र स्थान मान लिया। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, करुणा और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बुराई का बदला बुराई से नहीं, बल्कि अच्छाई और क्षमा से दिया जाना चाहिए।